हेलो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे, इसमें उससे आगे हम लोग कुछ बनाएंगे। अब अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वह क्या है? फाइंड द नंबर्स ऑफ आर्क्स इन 1 जूल। मतलब 1 जूल को हमको चेंज करना है किसमें? आर्क्स में। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है 9 नंबर क्वेश्चन। अब चाहे तो क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं, ये चारों क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वह 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट आर्ग्स। और आर्ग जो होता है वह सीजीएस यूनिट का है। ये क्या है? सीजीएस यूनिट। और ये क्या है? एसआई यूनिट। मतलब इस एसआई यूनिट को हमको चेंज करना है सीजीएस यूनिट में। और ये 1 जूल है और ये कितना आर्क्स होगा वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला? N2 इक्वल टू N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C। ये फॉर्मूला है। अब सवाल ये है कि इसमें A, B और C का वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो जूल है वह कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वो जूल है क्या। अगर ये जूल है इसका मतलब कि यह वर्क होगा, एनर्जी होगा, ये सब होगा। तो वर्क, तो तरीका ये है कि वर्क का पहले हम लिखेंगे डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा? ml2 t माइनस 2। ml2 t माइनस 2 ये वर्क का डायमेंशन हो गया। और यहां से हम लोग a, b और c का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? कि m का जो पावर है वह a होगा, l का जो पावर है वह b होगा और t का जो पावर है वह c होगा। तो यहाँ m का पावर कितना है? 1। मतलब a इक्वल टू क्या होगा? 1। a इक्वल टू 1। l का पावर है b, तो यहाँ l का जो पावर रहेगा वही b बनेगा। तो l का पावर क्या हो गया? तो ये b इक्वल टू क्या हो गया? 2। t का जो पावर होगा c, वो क्या बनेगा यहाँ? -2। ये -2 बनेगा। ठीक, मतलब यहाँ 1 है। तो ये जो a हुआ, ये a ये हो गया, b ये हो गया, c। अब इस फॉर्मूला में हमको एबीसी पता हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो N2, अब जो बात है N1, ये क्या है? ये है कि कितने जूल को कन्वर्ट करना है। तो 1 जूल को, तो यहाँ यही N इक्वल टू क्या रख देंगे? यहाँ 1 रख देंगे। अब चूंकि यह एसआई यूनिट है तो इसके ऊपर में जितना भी ये रहेगा यह सब एसआई यूनिट होगा, और जो नीचे का होगा वह सीजीएस सिस्टम। जो दिया हुआ है वह ये वाला है सेट पूरा, और जिसमें निकालना है वह नीचे है। तो करेंगे क्या कि M1, अब देखेंगे कि एसआई यूनिट ये मास है। तो एसआई यूनिट में जो मास होता है उसका यूनिट क्या होता है? केजी। केजी, तो केजी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 केजी लिख दिए और डिवाइडेड बाई, अब ये सीजीएस वाला है, ये नीचे सब सीजीएस, ऊपर में एसआई। तो ये सीजीएस में मास क्या होता है? 1 ग्राम। ग्राम होता है तो 1 लिखेंगे, 1 ग्राम। इसके बाद ए का
ए का वैल्यू पावर है, ए का वैल्यू क्या आया है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर आते हैं L1 में, SI यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो यहाँ क्या लिख दें 1 मीटर डिवाइडेड बाई, CGS में L का क्या होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर, टू दी पावर क्या है B, B का वैल्यू क्या निकाले हैं 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। फिर आ जाए SI यूनिट में T होता है सेकंड में, तो यहाँ सेकंड हो गया, और इसमें भी ये सेकंड होता है, CGS में भी टाइम का यूनिट जो है सेकंड, तो सेकंड हो गया। और पावर C निकाले हैं -2, यहाँ -2 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर ले इसको जरा, सॉल्व करेंगे तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को रहने देते हैं, 1 छोड़ दिए। इसके बाद इन दोनों को एक ही यूनिट में रख क्या काटेंगे, जैसे 1 kg है तो इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, 1 पावर है तो उसको रहने दिए, 1 है तो ये सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितना है 2 आई सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड तो कट गया तो सीधा 1 हो गया -2। यह काट के हटा भी सकते हैं, ये लिखने का जरूरत नहीं। अब n2 इक्वल टू, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई ये 100 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर, तो nt इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 4 5 6 7, 10 टू दी पावर कितना हो गया 7, तो n आ गया 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग्स। ये हो गया, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से, ये डायमेंशन के हेल्प से, डायमेंशन का फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से। ठीक, आते हैं अगले सवाल। तो अगला सवाल ये है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन इक्वल टू मतलब 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, और डाइन जो है वह किसका यूनिट है, वह है CGS में फोर्स का यूनिट। यह है फोर्स, ये SI यूनिट में चलेगा, और ये क्या चीज में चलेगा CGS यूनिट में चलेगा। हम लोगों को SI यूनिट से CGS में चेंज करना है, तो फिर से वही फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखेंगे कि जिसको चेंज करना है वो क्या है, वो न्यूटन में दिया हुआ है, इसका मतलब कि वह क्या होगा फोर्स होगा, तो फोर्स होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन याद है सबको, mlt-2। अब फिर चेंज करने वाला फॉर्मूला अब लिखेंगे, पहले डायमेंशन लिख दिए और फिर चेंज करने वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो चेंज करने वाला फॉर्मूला क्या है, चेंज करने वाला फॉर्मूला ये है कि n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 टू दी पावर a, L1 बाई L2 टू दी पावर b, और T1 बाई T2 टू दी पावर c। अब यहां
अब क्या करेंगे, अब एबीसी का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो m का जो पावर रहेगा वह a कहलाएगा, m का पावर a, m का पावर a यहाँ कितना है 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। l का जो पावर होगा वह b होगा, तो यहाँ l का पावर कितना है 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो b इक्वल टू हो गया 1। फिर t का जो पावर होगा वह c होगा, यहाँ t का पावर कितना है -2, तो c इक्वल टू क्या हो गया -2, ये हो गया। अब इसमें इसको पुट करेंगे, तो पुट करने के लिए क्या करें, कि n2 इक्वल टू n1, ये कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन को चेंज करना है, तो 1 न्यूटन को हम लोग जब चेंज करेंगे तो इसमें n1 की जगह कितना 1, और फिर से बता दे, जो दिया हुआ है वो सब है ऊपर का, और जिसमें चेंज करना है वो है नीचे वाला। तो ऊपर जो है वो एसआई यूनिट है, तो ऊपर में सब एसआई यूनिट चलेगा, नीचे में सीजीएस चलेगा। तो एम मास है, तो एसआई यूनिट में मास क्या होता है केजी, तो 1000, तो अब पहले हम केजी लिख दे 1 केजी, और सीजीएस में चेंज करना है तो 1 ग्राम टू दी पावर, इसका पावर है ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। फिर आते हैं इसमें एसआई यूनिट में लेंथ क्या है मीटर में होता है, तो 1 मीटर, सीजीएस में 1 सेंटीमीटर, अब बी का वैल्यू क्या है 1, फिर टी सेकेंड है, ई भी सेकेंड है, टू दी पावर क्या है, सी का वैल्यू क्या आया -2 आया। अब इसको सॉल्व कर दें, n2 इसको क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ये भी लिख दे 1 ग्राम, पॉइंट हो गया 1 ग्राम, मीटर है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इससे तो ये कट गया, खत्म कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, अब n2 इक्वल टू, ये ग्राम से ग्राम को कैंसिल मान लेंगे, और यहाँ 10 टू दी पावर कितना हो गया, ये 3 और ये 2, तो 10 टू दी पावर कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये दिया हुआ है ई एम जे जी, ये सब क्या क्या है, एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये सब इस रिलेशन से बंधा हुआ है। तो बताना है कि इसका, इस पूरे का डायमेंशन क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उस सब का डायमेंशन लिखेंगे अलग अलग। तो ई का, जे का, एम का, जी का, ई क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन लिख दिए, मास है, मास का एंगुलर मोमेंटम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका डायमेंशन लिख दिए। इसके बाद इस सब का डायमेंशन इसके प्लेस पर पुट करेंगे, ई के जगह ई का, जे के, जे का, एम का, जी का, सारा का डायमेंशन यहाँ पर क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे देंगे, एम टू दी पावर 5 है तो 5 कर देंगे, जी स्क्वायर तो जी स्क्वायर। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ मिलेगा, ऊपर में देख लेते हैं कि m का पावर कितना होगा, m का पावर यहाँ स्क्वायर है तो 2 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। l पर आते हैं, l टू दी पावर कितना 2 2 जा 4 और 2 6 हो जाएगा, और t टू दी पावर -2 और -2 -4 हो जाएगा, ये ऊपर में हो गया। अब नीचे में क्या होगा इसका, नीचे में m टू दी पावर 5 है और यहाँ -2 है, तो m टू दी पावर हो गया 3, l टू दी पावर हो गया 3 गुना 6 हो गया, और t टू दी पावर -4 हो गया। तो ये इक्वल टू, ये इक्वल टू जो हो गया, ये क्या हो गया, m से m3 कट जाएगा,
तो m टू द पावर क्या हो जाएगा 0, l से कट गया l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। मतलब ये जो रिलेशन जो दिया हुआ है वह ये डायमेंशन लेस होगा, ये जो होगा ये डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है फाइंड द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ वैक्यूम। ये जो फॉर्मूला है यह फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, यह हालांकि जो स्टूडेंट अभी तुरंत 11th में गए हैं उनको यह फॉर्मूला से भेंट नहीं होगा, क्योंकि यह फॉर्मूला 12 क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। तो जब उस चैप्टर में जब जाएंगे आगे तब उसको देखेंगे, लेकिन अभी केवल हम फॉर्मूला निकाल के, यह है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला 1F इक्वल टू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये कूलम का फॉर्मूला है, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका डायमेंशन चाहिए, अब सबका डायमेंशन यहाँ पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही डायमेंशन हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो टर्म है इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन, जिसको हटा देंगे तो क्या होगा 1/f के जगह पर क्या लिखेंगे mlt माइनस 2, और q का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है 80, it भी इसको लिख सकते हैं, और 80 q1 के जगह 80, फिर q2 के जगह भी 80, दोनों तो चार्ज ही है ना, तो चार्ज कोई सा भी रहे उसका यही होगा। और r क्या है, बीच का डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा l स्क्वायर है, तो क्या कर दे स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है वह क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे m ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1, फिर l 2 और एक 3 -3 l हो गया, और t 2 है ऊपर और नीचे -2 ऊपर गया तो t टू द पावर 4 हो गया, और उसके बाद a कितना है 1 और 2, a है 2, तो a टू द पावर 2। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कैलकुलेट x इन द इक्वेशन, इतना ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग डायमेंशन का हेल्प लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं, क्या है इसका क्वेश्चन है वेलोसिटी, 14 नंबर, वेलोसिटी टू द पावर x इक्वल टू प्रेशर टू द पावर 3/2 और डेंसिटी टू द पावर -3/2। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें करना क्या है कि इसमें सब जगह ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के जगह पर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन जो डायमेंशन होगा उसका वहां पर हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1, इसमें m नहीं है तो हम लोग m के फॉर्म में भी लिखेंगे m टू द पावर 0, और इसको ऐसे घेर देंगे, टू द पावर कितना है x इक्वल टू प्रेशर का जो डायमेंशन होता है फोर्स बाई एरिया होता है, तो ml-1 t-2, ml-1 t-2, और इसका पावर क्या है 3/2, डेंसिटी ml-3 टू द पावर -3/2। ये इसके जगह इसका डायमेंशन, इसके जगह इसका डायमेंशन, इसके जगह पर इसका डायमेंशन। अब क्या करेंगे
x निकालने के लिए अब x को m, अब इसको 0 है, पावर का पावर गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। l टू दी पावर कितना हो जाएगा x, t टू दी पावर कितना हो जाएगा -x इक्वल टू, अब इधर भी m टू दी पावर 3/2, l टू दी पावर यहाँ -3/2 और t टू दी पावर जब इसका पावर से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और t टू दी पावर क्या हो जाएगा -3। अब आएंगे इस पर और m टू दी पावर क्या हो जाएगा -3/2 और l टू दी पावर +9/2। इसका इससे जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आती है, 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जानते हैं कि LHS का जो डायमेंशन होता है वो RHS के इक्वल होता है। जिधर अगर इधर t का डायमेंशन अगर 5 है तो उधर भी t का डायमेंशन 5 ही होना चाहिए। इस प्रिंसिपल से अगर हम देखें तो इधर t का पावर कितना है -x, ये है -x, और इधर t का क्या है -3। इसका मतलब है कि ये जो t का इधर का पावर और t का इधर का पावर बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा -x बराबर क्या हो जाएगा -3, -x बराबर -3, x क्या माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, x इक्वल टू आ गया क्या 3, यही हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसको 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमको चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना है। तो इसका जो है क्या तरीका हो सकता है, इसके लिए बारी बारी से देखते हैं कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसको एकदम ध्यान से समझना होगा ये जो चीज है। तो इसको आप चाहे तो एक क्वेश्चन को लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा करके और नीचे इसको लिखें। तो इसको क्या करें, आ जाओ क्वेश्चन, ये ए नंबर क्वेश्चन है, क्या है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इक्वल टू वाट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, इसमें चेंज करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करना है वो, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये देखो ये क्या है केजी, केजी को करना है क्या चीज में ग्राम में, तो इस 1 को 1 ही रहने देंगे, यहाँ कुछ भी संख्या रह सकता है 1 5 7 कुछ भी रह सकता है। तो ये जो संख्या है, जो नंबर है, इसको वही रहने देंगे, केवल खेल खेलना है इतना ही नहीं, इसी यूनिट का खेल खेलना है, बाकी नंबर वही रहेगा, बाद में जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करके वो देखें। तो केजी, केजी को क्या लिख सकते हैं ग्राम में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिख दिए। इस केजी को ग्राम में लिखना है तो केजी को 1000 ग्राम लिख दिए। फिर आते हैं यहाँ मीटर है, मीटर को क्या चीज में लिखना है सेंटीमीटर में, तो क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर, मतलब इस मीटर के जगह पर ही हम लिखें सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर था तो यहाँ क्या दे दिए स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ सेकेंड है, देखिए सेकेंड ना सेकेंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, तो ये जस का तस रह जाएगा, उसको छोड़ देंगे, तो s माइनस क्या हो जाएगा 2। और फिर अब इसको देखेंगे कि 1000, अब क्या कर लेंगे यूनिट को एक जगह कर देंगे और अंक वाले को एक जगह कर देंगे, नंबर एक जगह यूनिट एक जगह, तो 100 1000 एक जगह गुने ई एक जगह इंटू में अब लिखेंगे ग्राम, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेकेंड -2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि 10 का पावर कितना हो जाएगा, इसमें ये स्क्वायर है ना, यहाँ देखो स्क्वायर है तो दो और बढ़ जाएगा, तो ये स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ
स्क्वायर कर ले। अब 2 दूना 4 गो जीरो यहाँ और 3 गो यहाँ, तो कितना हो जाएगा 7। 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। मतलब क्या हो गया कि मतलब ये हो गया कि 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 बराबर, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ये हो गया पहला का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर बराबर व्हाट लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट एक साल में जितना दूरी तय करता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 ईयर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। तो पूछता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना लाइट ईयर होगा। तो एक लाइट ईयर जो होता है वह 9.46 अप्रोक्सीमेटली 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर होता है। तो इस तरह से अगर हम निकालें तो 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा, ये चला जाएगा इधर, डिवाइड में हो जाएगा तो इतना लाइट ईयर हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा कितना 1.06 10⁻16 लाइट ईयर। ये होगा 1 मीटर में इतना लाइट ईयर। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा में, सी में क्या कर रहा है? सी में कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में या आवर माइनस 2 में। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। ये जो 3 का 3 ही रहने देंगे, ये जो 3 है इसको 3 का 3 ही रहने देंगे। ठीक, ये निकालना है ऐसे, 3 का 3 रहने दिए। अब मीटर है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितना होगा 1/1000 किलोमीटर, ये हो गया इतना। और इसके बाद ये डिवाइड है, मीटर के जगह पर इतना रख लिए। अब सेकेंड डिवाइड में है तो यहाँ डिवाइड कर दिए। सेकेंड को कितना करना है आवर में। तो 1 घंटा में 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड में कितना आवर हो जाएगा 1/3600 सेकेंड। तो यहाँ पर 1/3600 सेकेंड, ये 1/3600 सेकेंड। और इसका क्या है स्क्वायर, कितना ये आवर हो जाएगा। ये 1 सेकेंड में 1/3600 सेकेंड आवर होता है। तो ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर कर लिए। ये किलोमीटर है, मीटर को किलोमीटर कर लिए और सेकेंड को आवर कर लिए। यहाँ मीटर को किलोमीटर कर लिए और सेकेंड को आवर कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या होगा, ई चला जाएगा ऊपर। तो 3/1000 मल्टीप्लाई ई चला जाएगा ऊपर, तो 3600 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे 3.9 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इस तरह से ये चेंज हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिया हुआ G इक्वल टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम में। इसको ऐसे चेंज करना है। तो क्या दिया हुआ है G 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको डॉट 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 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर
ग्राम। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो न्यूटन है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, मीटर केजी ये सब में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमको न्यूटन नहीं चाहिए। न्यूटन यहाँ, न्यूटन को एलिमिनेट करना होगा। ये क्या करेंगे कि जो फोर्स है इस न्यूटन को हम लोग हटाएंगे, क्योंकि इधर न्यूटन नहीं चाहिए। तो न्यूटन होता क्या है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एम क्या होता है, केजी, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम का क्या हो गया, केजी, ए का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूटन। इतना के जगह पर हम लोग न्यूटन यूज करते हैं, मतलब न्यूटन के जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं बड़े आसानी से। अच्छा, तो अब इसको, इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखना, 6.67 10⁻11। अब इस न्यूटन के जगह पर इतना रखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, अभी तो न्यूटन के जगह पर खाली रखे हैं, अभी ई लिखना बाकी है, एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। अब देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं, यहाँ से 1 केजी से कट जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये बच जाएगा यहाँ पर जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 और बचेगा m⁻3, 2 1 3 हो जाएगा और नीचे s आई हो जाएगा, नीचे में 1 केजी बन जाएगा। अब क्या होगा, 6.67 10⁻11। इस मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर के जगह क्या कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर का क्यू कर लेंगे, डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर में ही हमको चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या था, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन में क्या चाहिए था, ये सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड स्क्वायर ग्राम, तो सेंटीमीटर में हमको चाहिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिए, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर लिख दिए, और ग्राम, यहाँ केजी है, केजी के जगह पर क्या लिख लिए, ग्राम में चेंज करना है तो 1000 ग्राम। अब क्या होगा, 6.67 10⁻11 इंटू, यहाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 है, मतलब कि 2 का 6 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई यहाँ सेकेंड स्क्वायर है, और 10 क्या है यहाँ पर 3 है, 10⁻3 है, और ये हो गया ग्राम, और ऊपर में हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और अब इसको कर दे, क्या कर ले इसको, अब 6.67 और 10⁻, इसको 6 है, ये हो जाएगा 3 -11 और +6, आई चला जाएगा ऊपर, -3, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर ग्राम। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 पॉइंट, ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम। इसी में हमको लाना था। का मतलब ये हुआ कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है 6.67 10⁻⁻8
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम, यही चेंज हो गया इसमें। तो इस तरह से हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसी तरह से कुछ न्यूमेरिकल और भी बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।